नमस्कार। मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल हम महिलाओं के मुख से एक आम शब्द सुनते हैं जो है पीसीओडी। हाँ जी, महिलाओं के लिए पीसीओडी आजकल एक आम बात हो गई है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एक एंड्रोजन नाम के हार्मोन की वजह से होती है जो सभी महिलाओं में पाया जाता है। इस हार्मोन को मेल हार्मोन भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं कि ये कौन से लक्षण हैं। इसके लक्षणों, पीसीओडी के लक्षणों की अगर हम बात करें तो पहला लक्षण जो होता है वो हमारा होता है अनियमित माहवारी। इसके अंतर्गत जो हमारा मंथली साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। या तो समय से पहले आता है या समय के बाद आता है। कई स्थितियों में वह बंद भी हो जाता है। अगर हम फ्लो की बात करें तो मासिक धर्म का फ्लो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है और बहुत ही पेनफुल रहता है हमारा पीरियड साइकिल। सेकंड लक्षण की बात करें तो हमारे चेहरे पर विशेषकर चिन्ह वाले एरिया में डार्क और हार्ड हेयर ग्रोथ आती है। जैसे मैन में बियर्ड की ग्रोथ होती है, इस तरह से फीमेल में भी चिन्ह पर अनवांटेड हेयर आते हैं। थर्ड लक्षण की हम बात करें तो हमने महिलाओं के मुख से कहते हुए सुना है कि मुझे यंग एज में कभी इस तरह की पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम नहीं आई थी, अब आ रही है। जी हाँ, ये पीसीओडी का लक्षण हो सकता है। आपके चेहरे पर एक्ने, मुहासे या फोड़े फुंसियों का आना पीसीओडी की वजह से हो सकता है। चौथे अगर लक्षण की बात करें तो जो हमारे हेयर की क्वालिटी होती है वो थिन हो जाती है। हेयर का जो हमारा स्टफ है वो पतला हो जाता है। और एक और लक्षण जो आज हमें देखने को मिल रहा है, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी युवा बहनें हैं, उनको सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी उनको कंसीव करने में यानी गर्भाधारण करने में समस्याएं आती हैं। इन लक्षणों के साथ पीसीओडी हमारे लाइफस्टाइल में आता है, हमारे शरीर में आता है और अपने साथ कुछ बीमारियों को लेकर आता है, जैसे टाइप 2 की डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन, इसके साथ साथ ओवरी में सिस्ट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्या भी आ सकती है। अगर हम कारणों की बात करें तो पीसीओडी के लिए एक कारण वंशानुगत माना जाता है, यानी हेरिडेटरी। अगर फैमिली में किसी को ये परेशानी है, किसी महिला को, तो आने वाली जनरेशन में इसकी समस्याओं की इस समस्या का आना बढ़ जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरे अगर हम कारण की बात करें तो हमारा अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, जो हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है आज, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है पीसीओडी का। ये तो हमने जाना पीसीओडी के लक्षण, बीमारियां और कारण। अब इसके लिए हम अलर्ट कैसे हो सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, आइए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम इसके उपायों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय जो है वो है अपने जीवन में अनुशासन का लाना। विशेषकर दो बातों का हमें ध्यान रखना है, हमें अपने सोने का और हमें अपने उठने का समय निश्चित करना है। अपनी जीवन शैली को हमें एक स्वस्थ जीवन शैली बनाना है। सकारात्मक विचार ही अपने मस्तिष्क में रखने हैं और प्रयास करना है कि जहाँ तक संभव हो क्रोध से हमें बचना है, जहाँ गुस्से को अवॉइड करना है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी सावधानी में या दूसरे उपाय में हमारा आ जाता है कि हमें आहार पर विशेष ध्यान देना है। हमारा आहार जो है वो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। नेचर से हमें अपने आहार की पूर्ति करनी चाहिए, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। 60 से लेकर 70% तक हमारा जो खाना है वो नेचुरल होना चाहिए, फल व सब्जियां होनी चाहिए। एक प्रोसेस से हमें उन्हें नहीं गुजारना है, यानी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे और फल सब्जियों का प्रयोग करें। पके हुए खाने का कम से कम इस्तेमाल करें। पानी के इनटेक को अपनी बॉडी में बैलेंस करना है। प्यास लगने से पहले पानी पीना है। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, तो भी हम बहुत सारी अपने शरीर की समस्याओं से बच सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें अपनी कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना है, अगर हम रेगुलर उस एक्टिविटी को अपने
प्रैक्टिस में नहीं ला सकते तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन अपनी मनपसंद फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व होना है। वो आपकी साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, वो आपका कोई भी डांस फॉर्म हो सकती है, या कोई भी इंडोर या आउटडोर गेम हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ऐसा कोई भी एक आपको शारीरिक व्यायाम वाला कोई भी एक्टिविटी आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। अगर हम बात करें योग की, तो योग को अपनाकर भी हम पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, योग को अपनी दिनचर्या में लाएं, नियमित इसका अभ्यास करें तो आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ आसनों के नाम आपको बताऊंगी जिनका अभ्यास करने से आपको पीसीओडी में राहत मिलेगी, आप उसको जी सकते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। जैसे सेतु बंद आसन का अभ्यास कर सकते हैं, कोबरा पोज जिसे भुजंग आसन कहते हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं, सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं, बद्ध कोण आसन जिसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, सिंहासन का अभ्यास कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो एक आसन है शशांक आसन का अभ्यास भी आप इसमें कर सकते हैं। मार्जरा आसन जिसको कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इन आसनों को अपने नियमित अभ्यास में शामिल करके आप अपने शरीर में बदलाव महसूस कर सकते हैं। अगर हम विरेचन क्रियाओं की बात करें तो जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, और कुछ बाह्य और आंतरिक जो कुंभक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। कुंभक यानी अपनी सांसों को होल्ड करना। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जिनको सांस से संबंधित या हृदय से संबंधित कोई रोग है तो वह होल्डिंग एक्सरसाइजेज, होल्डिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें, इनको अवॉइड करें। अगर प्राणायाम की हम बात करें तो इसमें भ्रामरी और ओम के उच्चारण के द्वारा हम मेंटल पीस के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस को भी रख सकते हैं। ये तो बात की हमने आसनों की और प्राणायाम की। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं हम अपनी संस्कृति के विषय में। भारतीय संस्कृति जो रही है आरंभ से ही वैज्ञानिक संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में कोई भी प्रथा या कस्टम या कोई भी रिवाज जो है वो बेवजह नहीं रहा है। जैसे अगर हम बात करें नोज पिन की, ईयर रिंग्स की, या हाथों में चूड़ियां पहनने की, आपने देखा होगा जो आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बताती होंगी, या आपने फोटोज में एल्बम्स में देखा होगा कि पैरों में भी महिलाएं एक ज्वेलरी पहना करती थी। जी हाँ, ये हमारे शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा जाता है, जिनके दबाव के कारण हम काफ़ी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। एक और छोटा सा घरेलू नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। अगर मंथली साइकिल से रिलेटेड आपको बहुत सारी समस्याएं हैं तो आप सीधे लेटकर पेट पर गीली पट्टी के प्रयोग द्वारा भी राहत पा सकते हैं। एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन शैली को अपनाकर, कुछ बातों को छोड़कर, कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तित करके हम एक खुशहाल जीवन, रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। अगली वीडियो में एक और विषय के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।